नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती एस.पी. नावरकर GS HL हाई स्कूल अंग्रेजी माध्यम ओझर नासिक की हिंदी अध्यापिका आप सबका GS ई-लर्निंग प्रोग्राम में सहर्ष स्वागत करती हूँ। सद्य परिस्थिति में कोविड-19 की महामारी की वजह से स्कूल बंद होने के कारण ई-लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा मैं आपका हिंदी व्याकरण एवं उपयोजित लेखन का मार्गदर्शन कर रही हूँ। तो चलिए इसी प्रणाली के अंतर्गत आज की तासिका में हम हिंदी उपयोजित लेखन में पत्र लेखन की जानकारी लेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है पत्र लेखन किसे कहते हैं? नहीं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब आपके दादा दादी, मामा मामी, मौसा मौसी आपके पास कुछ कारणवश किसी फंक्शन में आ नहीं पाते तो वे एक चिट्ठी पर संदेश लिखकर भेजते हैं। ठीक उसी तरह आपने देखा होगा आपके घर में बिजली पानी की समस्या जब उत्पन्न होती है तो आपके मम्मी पापा किसी चिट्ठी पर संदेश लिखकर कार्यालय दे आते हैं। इस प्रकार अपने सुख दुख, अपनी समस्या को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजना पत्र लेखन कहलाता है। पत्र अपनी संदेश दूसरों तक लिखकर पहुंचाने का एक अच्छा तरीका है। जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ उसी के साथ पत्र लेखन का भी विकास हुआ। इस प्रकार यहाँ माना जा सकता है कि पत्र लेखन का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में मोबाइल, इंटरनेट जैसे संचार साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए पत्र के माध्यम से ही लोग अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे। समय के साथ इस कला में भी अनेक परिवर्तन आए। ईमेल भी इन्हीं परिवर्तनों में से एक है। आज हम टेक्नोलॉजी की सहायता से कुछ ही सेकंडों में ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पत्र दूर बैठे किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं। बच्चों, पत्र लेखन का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा होगा कि आजकल तो व्हाट्सएप का, फेसबुक का ज़माना है, पत्र लेखन कौन करता है। तो उनके लिए मैं आज पत्र लेखन का उद्देश्य एवं महत्व यहाँ बताना चाहूँगी, जिससे वे पत्र लेखन की जानकारी सहृदय से ले सकेंगे। बच्चों, निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्र द्वारा ही संभव है। पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच होता है। इसके द्वारा दो हृदयों का संबंध दृढ़ होता है। अतः पत्राचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों को भावना की एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही हैं। साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य बोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है। कार्यालय एवं व्यवसाय के संबंध में मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों का विशेष महत्व होता है। मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। छात्र जीवन में भी पत्रों का विशेष महत्व है। स्कूल से अवकाश लेना, फीस माफी, स्कूल छोड़ने, स्कॉलरशिप पाने, व्यवसाय चुनने, नौकरी प्राप्त करने के लिए पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्र सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का माध्यम है। पत्रों के
सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि कभी कभी पत्र भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बन जाते हैं। पत्र मित्रों एवं परिजनों से आत्मीय संबंध एवं संपर्क स्थापित करने हेतु उपयोगी होते हैं। पत्र के माध्यम से मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, क्रोध आदि प्रकट कर सकता है। मुझे आशा है आपको पत्र लेखन का महत्व अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए पत्र लेखन के उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, पत्र लिखते समय कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी फॉर विच अ लेटर शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट यू शुड यूज द कर्टसी वर्ड्स। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। मीन्स द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी सिंपल एंड एलिजेंट। पत्र में बेकार की बातें लिखनी नहीं चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए, यानी इट शुड ओनली राइट अबाउट द मेन टॉपिक। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मीन्स वन शुड यूज द लैंग्वेज कीपिंग इन माइंड द एज, रिलेशन, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी अननेसेसरीली एक्सपेंशन करना नहीं चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी यानी स्पेलिंग्स, शुद्ध यानी प्योर, व लेख यानी आर्टिकल, स्वच्छ यानी क्लीन होने आवश्यक है। पत्र प्रेषक यानी भेजने वाला तथा प्रापक यानी प्राप्त करने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र के विषय से भटकना यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। बच्चों, इन सारी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो अपना पत्र बहुत ही अच्छा और समर्पक साबित होगा। तो चलिए पत्र के भेद देखते हैं। पत्र किस विषय पर और किसको लिखा जा रहा है, इसके आधार पर पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इनके नामों के ऊपर से ही इनका मीनिंग पता चलता है। औपचारिक यानी जिसमें औपचारिकता संभाली जाती है, यानी फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक यानी जिसमें कोई फॉर्मेलिटी बरती नहीं जाती, वो इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र अपने निजी संबंधियों को, रिश्तेदारों को तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ये सारे निमंत्रण पत्र तथा व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। जैसे शादी के, बर्थडे के इनविटेशन के लिए हम पत्र लिखते हैं। वैसे अगर डिप में देखा जाए तो अनौपचारिक पत्रों के भी 2 प्रकार पाए जाते हैं, निजी यानी व्यक्तिगत पत्र और सामाजिक पत्र। निजी पत्र में अपने माता पिता, निकट के मित्र, रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, और सामाजिक पत्रों में सारे निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, परिचय पत्र यानी बायोडेटा, आभार पत्र, सांत्वना पत्र आदि सारे पत्र सामाजिक पत्रों में आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र प्रायः लिखे जाते हैं। बधाई देने के लिए बधाई पर पत्र,
किसी को शुभकामनाएं देने के लिए शुभकामना पत्र, निमंत्रण देने के लिए इनविटेशन देने के लिए निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं, कोई सलाह आदि देने के लिए व्यक्तिगत रूप से अनौपचारिक पत्रों का प्रयोग किया जाता है। पत्र लेखन का दूसरा और महत्वपूर्ण सबसे उपयुक्त भेद है औपचारिक पत्र लेखन। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया, पत्र किस विषय पर और किसको लिखा जा रहा है, इसके आधार पर पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का प्रयोग प्रायः दफ्तर, कार्यालय, संस्थानों आदि के आदान प्रदान में किया जाता है। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई करीब का रिश्ता नाता नहीं होता, फिर भी किसी कार्य को कराने, सुविधा उपलब्ध कराने का निवेदन हमें करना ही पड़ता है। इन सब कार्यों के लिए इन पत्रों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र का प्रयोग प्रायः दफ्तर, कार्यालय, संस्थानों आदि के आदान प्रदान में किया जाता है। इन पत्रों को लिखते समय औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी बरती जाती है। कौन सी फॉर्मेलिटी बरती जाती है? तो शब्दों की मर्यादा। किसी ऑफिसर को पत्र लिखते समय हम लंबा पत्र लिख सकते हैं क्या? नहीं। पत्र शॉर्ट में लिखना यानी कम शब्दों में लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत ही कम शब्दों में अपनी समस्या रखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। अनावश्यक बातें लिखनी नहीं चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। अब आप कहेंगे, क्या अनौपचारिक पत्र में शब्दों की मर्यादा नहीं होती? होती है ना। वहाँ भी शब्दों की मर्यादा का पालन करना जरूरी है, लेकिन वहाँ आसान भाषा का प्रयोग हम कर सकते हैं। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, इन पत्रों का समावेश किया जाता है। प्रार्थना पत्र में शिकायत, सुधार, आवेदन आदि प्रकार पाए जाते हैं। कार्यालयीन पत्र में सरकारी अफसरों या अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को पत्र लिखे जाते हैं। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए ये पत्रों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब तक हमने पत्र लेखन का अर्थ, पत्र लेखन का महत्व, पत्र लेखन के भेद देखे हैं। 5वीं से 7वीं तक मुख्य 2 भेद पाए जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। बाकी जो भेद हैं वो आगे की कक्षाओं में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, पत्र लेखन के मुख्य विषय के तरफ, पत्र लेखन का तरीका, कौन कौन से बदलाव आए हैं पहले के पत्र लेखन में और आज के पत्र लेखन में। पत्र के प्रमुख 8 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है प्रेषक का पता। प्रेषक यानी भेजने वाला जो पत्र भेजता है उसका पता। दूसरा है तिथि यानी दिनांक, जिस तिथि को पत्र लिखा जाता है यानी डेट। संबोधन, संबोधन यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे पत्र लिखने वाला क्या कहकर पुकारेगा, संबोधित करेगा, यानी
अगर कोई बेटा अपनी माँ को पत्र लिख रहा है तो वह मम्मा या मॉम कहकर लिखेगा क्या? नहीं, तो वह पत्र लिखते समय प्रिय माता जी या माँ कहकर पत्र में संबोधित करेगा। अगर मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो मित्र या सहेली का नाम लिखेंगे। जैसे गीतांजलि को पत्र लिख रहे हैं आप, तो गीता कहकर भी आप संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि हम फॉर्मेलिटी नहीं बरतते, इसलिए तो ये इनफॉर्मल लेटर कहा गया है ना। पत्र का चौथा अंग है अभिवादन। अभिवादन यानी जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तब हम चरण स्पर्श, नमस्ते जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं अभिवादन। पत्र का पांचवा अंग है विषय वस्तु, यानी हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। पत्र का मेन पार्ट, हम पत्र में क्या लिखने जा रहे हैं, यानी मैटर, उसे कहते हैं विषय वस्तु। पत्र का छठा अंग है समाप्ति। पत्र का अंत का भाग, जैसे हम पत्र में लिखते हैं छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम आदि। पत्र का सातवां अंग है प्रेषक का संबंध। अंत में पत्र के एंड में प्रेषक यानी पत्र लिखने वाला पत्र जिसे लिख रहा है उससे क्या संबंध है। जैसे कि माँ को बेटा लिख रहा है तो एंड में वह लिखेगा आपका बेटा या बेटी। पत्र का आठवां और अंत का अंग है उसका नाम, यानी प्रेषक का नाम लिखना जरूरी होता है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र लिखने के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता या तिथि लिखते हैं। पत्र के दूसरे अंग में पत्र पाने वाले का संबोधन और प्रशस्ति होती है। पत्र का तीसरा अंग है कलेवर। कलेवर में पत्र का विषय विस्तार होता है। पत्र के चौथे अंग में उपसंहार होता है। इस भाग में पत्र की समाप्ति एवं लिखने वाले का नाम होता है। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने पत्र का प्रारूप आपको दिखाया है। प्रारूप यानी आउटलाइन। पेज पर पत्र किस तरह से लिखा जाता है, ये आपके आंसर शीट का पेपर है। ऊपर के 3 लाइन में शुरू में प्रेषक का नाम एवं पता आएगा, उसके बाद दिनांक, नीचे आएगा संबोधन, यानी आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसे आप क्या कहकर पुकारेंगे। उसके बाद आएगा अभिवादन यानी नमस्ते वगैरह। उसके बाद कुशल क्षेम ज्ञापन। कुशल क्षेम ज्ञापन यानी जब पत्र की शुरुआत करते हैं तो पत्र जिसे लिखा जाता है उसके कुशलता के बारे में हम पूछताछ करते हैं, कैसे हैं, अगर पत्र मिला होगा तो पत्र कल ही मिला, बाकी लोग कैसे हैं घर के, उसके बारे में हम पूछताछ करते हैं। उसके बाद है मुख्य विषय वस्तु। मुख्य विषय वस्तु यानी आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं, मेन मैटर। अगर निमंत्रण दे रहे हैं तो निमंत्रण देंगे, सांत्वना दे रहे हैं तो सांत्वना देंगे। उसके बाद है समापन। समापन यानी एंड, पत्र का एंड, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद आदि। लास्ट में आएगा संबंध का उल्लेख। आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या रिश्ता है। अगर बेटा माँ को पत्र लिख रहा है तो उसका उल्लेख आएगा आपका बेटा, या बेटी लिख रही है तो आपकी बेटी। और एंड में आएगा प्रेषक का नाम। प्रेषक यानी जो लिख रहा है, लेटर लिख रहा है उसका नाम। इस तरह से पत्र का एक प्रारूप आपको दिया गया है, इसी तरह से आपको पत्र लिखना है।
बच्चों, हमने पत्र का प्रारूप यानी आउटलाइन देख ली। मैंने अब तक देखा है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है पत्र लेखन में, तो वह है संबोधन और अभिवादन लिखने में। अभिवादन और संबोधन लिखते समय बहुत सारे बच्चों को इनका मीनिंग यानी अर्थ नहीं पता होता। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, संबोधन यानी क्या? प्रेषक यानी पत्र लिखने वाला पत्र जिसे लिख रहा है उसे वह क्या कहकर पुकारेगा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संबोधन। और अभिवादन यानी जब आप मिलते हैं, किसी से मिलने के बाद हम उसे क्या कहेंगे? नमस्ते, नमस्कार, उसे कहते हैं अभिवादन। देखो, यहाँ मैंने उसका भी प्रारूप दिया है। बीच में यानी सेंटर में एक प्रारूप दिया हुआ है, पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। सबसे ऊपर है नाम, पता, दिनांक, उसके बाद है संबोधन। संबोधन में देखिए छोटे को क्या लिखा है? प्रिय, यानी अपने से छोटे भाई बहन अगर होंगे तो हम उनके लिए लिखेंगे प्रिय। बराबर वालों को, यानी अगर हम अपने दोस्तों को पत्र लिख रहे हैं, सहेलियों को पत्र लिख रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या संबोधन करेंगे? प्रिय, प्रिय और उसका नाम, बराबर। और बड़ों को, अपने से बड़े, अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, अगर मम्मी पापा को पत्र लिख रहे हैं तो हम उनके लिए लिखेंगे पूज्य। दादा दादी को, नाना नानी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे पूजनीय। और चाचा चाची, मामा मामी, इनको लिख रहे हैं तो उनके लिए लिखेंगे आदरणीय। समझ में आ गया? अब देखते हैं अभिवादन। अभिवादन यानी हम उनसे मिलने के बाद उनको कैसे अभिवादन करेंगे। छोटों को स्नेह, अपने से जो छोटे भाई बहन हैं उनको हम क्या कहकर अभिवादन करेंगे? आपको प्यार भरा स्नेह। बराबर वालों को कहेंगे नमस्कार। और बड़ों को, अपने से जो बड़े हैं उनको सादर नमस्कार, या फिर मम्मी पापा, नाना नानी, चाचा चाची को, दादा दादी को हम करेंगे चरण स्पर्श। समझ में आ गया बच्चों? संबोधन और अभिवादन किस प्रकार लिखते हैं, इसका बड़ा चार्ट मैंने साथ में ही लगा दिया है, बाद में डिटेल्स में आप देख लेना। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पत्र लेखन किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने आपको दिया है पत्र लेखन का। अपने मित्र को 9 वर्ष पर शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए। जैसे हमने प्रारूप में देखा, पत्र के आउटलाइन में देखा कि सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है प्रेषक का, उसका पता हमें लिखना होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर प्रेषक का पता लिखा है BDLF अंकुर विहार, और नीचे आया है दिनांक। उसके बाद पत्र स्टार्ट होगा, पत्र की शुरुआत होगी। संबोधन, प्रिय मित्र, मित्र को पत्र लिख रहे हैं इसलिए प्रिय संबोधन। प्रिय मित्र कुणाल, मधुर स्मृति, इसकी जगह पर आप ढेर सारा प्यार भी लिख सकते हैं, नमस्कार भी लिख सकते हैं अभिवादन में। 1 जनवरी, मैंने साल नहीं दिया हुआ, सिर्फ प्रारंभ होने वाला 9 वर्ष तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा करें। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार करो। धन्यवाद, तुम्हारा मित्र। यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा है, आप अपना नाम लिख सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको पत्र किस तरह से लिखना है इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए, अब समय है गृह कार्य का। आज के गृह कार्य में यानी होमवर्क में
जो हमने आज सीखा अनौपचारिक पत्र लेखन यानी इनफॉर्मल लेटर, वही आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने एक विषय दिया है, इस विषय के सहायता से आपको एक अनौपचारिक पत्र लिखना है। विषय है, आपके जन्मदिन पर आपके मामा जी ने आपको एक सुंदर उपहार भेजा है। इस उपहार के लिए पत्र के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देने हैं एवं कृतज्ञता व्यक्त करनी है। उम्मीद है बच्चों, आज के वीडियो में हमने पत्र लेखन के भेद, पत्र लेखन का अर्थ, पत्र लेखन का महत्व और अनौपचारिक पत्र लेखन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी जानकारी जो हमने ली है, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, संबंध, संबोधन और अभिवादन का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये चार्ट अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से अभिवादन और संबोधन किस तरह से लिखे जाते हैं और कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, इसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में औपचारिक पत्र लेखन को लेकर। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।